जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं 10 क्लास की जो अपनी वर्कबुक थी उसको। हमने कल इसकी वर्कशीट नंबर 1 को सोल्व किया। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 को सोल्व। इस वर्कशीट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में इसने कहा है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से मस HCF ज्ञात कीजिए। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी कि मस ज्ञात कीजिए। और इसने क्या दिए? ऑप्शन दिए। क्या दिए? ऑप्शन अ, ब, स और द। इन चारों ऑप्शन में इसने दिया है 2, 6, 20, 60। 2, 6, 20 और 60। इसने क्या पूछा है? HCF पूछा है। क्या पूछा है? HCF पूछा है। यदि आपको HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? HCF, तो कॉमन संख्या होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए? कॉमन संख्या। तो लिखिए हल 6 और 20 लिखिए यहाँ पे और करिए गुणनखंड। 2 का भाग लगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 का 0। क्या आप कॉमन संख्या का भाग जा रहा है? नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या थी जिसका 6 में भी भाग जा रहा था, 20 में भी भाग जा रहा था। अब इसके बाद में 1 हो सकता है, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 और 10 में ऐसी अब 1 के अलावा कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF किसका? 6 और 20 का। कितना आया आपके पास में? सिर्फ 2 आया ना, तो ये क्या आया आंसर? उत्तर 2। यहाँ पे 2 है अ पे, ये इसके ऊपर टिक कर लो, ये हुआ आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। किसको? प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि पाई क्या है। पाई के बारे में पूछा है। पाई क्या है? पाई की वैल्यू यानी कि पाई किस प्रकार की संख्या है, ऐसा इसने पूछ रखा है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पाई क्या है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 2, इसने कहा पाई क्या है, बोर्ड का चीज। सबसे पहला ऑप्शन है, इसने कहा है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा ब कहा है इसने अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। स वाला ऑप्शन इसने कहा है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। फिर द वाला ऑप्शन इसने कहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको मैं बता दूं, पाई एक प्रकार की क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्यों होती है? सुनिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14, उसके बाद में अनवसानी आवृत्ति। किस प्रकार की? अनवसानी आवृत्ति। अब कोई भी संख्या हो जिसकी क्या हो? अनवसानी आवृत्ति हो। क्या हो? अनवसानी आवृत्ति, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या ऐसी होती, जैसे कि देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे 3/2, मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ। 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 एकम 2, ठीक है। और इसका तो क्लियर आंसर आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फिर 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद में संख्या आवृत्ति नहीं हो रही है। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास में है 2/2, 20/3। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6×18, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 होता। 6×18 पॉइंट लगा, पॉइंट तो लगा हुआ, 0 उतरा। 6×18, 6×18, 6×18, यानी कि यहाँ पे आवृत्ति तो हो रही है लेकिन समान संख्याओं की हो रही है। क्या हो रही है? समान संख्या। लेकिन अनवसानी आवृत्ति में इस प्रकार का रिपीटेशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? रिपीटेशन नहीं आता, यानी कि बारंबार संख्याएं नहीं आती है। सेम सेम वाली संख्या तो बारंबार आ रही है लेकिन सेम सेम वाली रिपीट होती नहीं है। संख्या क्या नहीं होती है? रिपीट। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। अब इसी के साथ में एक नई चीज इसमें हो रही है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं जो आपके आगे काम आएगी। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को कल हमने पढ़ा, अपरिमेय के बारे में मैंने आपको कल बता दिया। अब है हमारे पास में पूर्ण संख्या। इसके अंदर कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या की मैं परिभाषा लिखवा देता हूं, देखिएगा। संख्या है जो जीरो से प्रारंभ हो, जीरो से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे पॉजिटिव नंबर और 0 को इंक्लूड करते हुए जितनी भी संख्याएं हैं सारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। नेगेटिव संख्या में नहीं जाना, ओनली पॉजिटिव। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 को। किसको? प्रश्न संख्या 3 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। देखिएगा ऑप्शन दिया है इसने रूट 64 में 81। ब वाला ऑप्शन दिया है इसने 2 रूट 3। स वाला ऑप्शन दिया है इसने रूट 21/35 रूट 21/35। द वाला ऑप्शन दिया है रूट 3 और रूट 2, रूट 3 और रूट 2। देखिएगा कल हमने वर्कशीट नंबर 1 को सोल्व किया था, तब हमने कहा था कि यहाँ पे जो रूट वाली ऐसी संख्या है जिनको सोल्व किया जा सकता है, जिनको सोल्व करने पर पॉइंटों में आंसर नहीं आए, क्या नहीं आए, पॉइंटों में आंसर नहीं आए, तो वो हो जाएगी परिमेय संख्या। और अन्यथा जितनी भी संख्याएं होगी जो रूट के अंदर जिनको सोल्व करने पर पॉइंटों में आंसर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उनको सोल्व करने पर अनवसानी आवृत्ति वाली क्या आएगी, संख्याएं आएंगी। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये रूट 3 अनवसानी आवृत्ति में आ जाएगा, नहीं होगी। ये भी अनवसानी आवृत्ति में आ जाएंगे, ये भी अनवसानी, ये नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? ये कैसे हो रहा है इसको देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हल। रूट 64 बटाव में कितना, 81 बराबर रूट 64 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 8, 81 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 9। जोड़िया बनाइए, 8 बार आया, 9 बार आया। क्या ये संख्या P बटा Q के रूप में है? हाँ है। क्या यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ है। Q बराबर 9 है? हाँ है। Q के बराबर 9, P के बराबर में 8, यानी कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय। और इसने क्या पूछा? अपरिमेय नहीं हो, यानी कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो आंसर क्या हुआ? अ वाला। अब करेंगे प्रश्न संख्या 4 को, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिएगा प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में इसने कहा है, प्रश्न संख्या 4 इसने कहा 5 माइनस रूट 2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है ऑप्शन, ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। दूसरा ब वाला ऑप्शन दिया है इसने, ब वाले ऑप्शन में कहा है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। स वाला ऑप्शन दिया है इसने अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। द वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं? इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्या रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ है। तो माइनस करो, चाहे परिमेय संख्या से माइनस करो, आएगा क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय से माइनस करोगे अपरिमेय को, तो आएगी कौन सी? अपरिमेय संख्या। आपके पास में कौन सी आई? अपरिमेय संख्या। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 5 को। किसको? प्रश्न संख्या 5 को। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में इसने कहा है 1260 के अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखिए। किस रूप में? घातांक रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए? घातांक रूप में लिखिए। यहाँ लिखना है हल, फिर लिखना है आपको 1260। ध्यान से देखिएगा, इस 1260 को अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करें तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, 2 का भाग लगाना, 2 छंगे 12, फिर 6 में 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 तिया 6, 3, 3 है तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा 10, 5 दूना 10, फिर 2 का 2 एकम 2, 1 बचा, इसको दिया 11, 5 दूना 10, 1 बचा, इसको दिया 15, 7 दूनी 14। अरे इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो, फिर यहाँ पे इसके पीछे कौन सी संख्या है? विषम संख्या। इसमें देखते हैं किसका भाग जा रहा है। 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी कि 9 में 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का लगाओ, 3 एकम 3, 1 के अंदर नहीं जा रहा, 0 उतरा, 5 तरी 15, फिर 3 का देते हैं, 5 और 1 6, 6 में जाता है, 3 तरी 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा 15, 5 तरी 15, फिर 5 का, 7 पंजा 35, 7 एकम 7। क्या है हमारे पास में? ये सारे गुणनखंड आए। यहाँ पे लिखेंगे 1260 बराबर 2 कितनी बार? 2 बार, 3 कितनी बार? 2 बार, लिखो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, फिर 5 एक बार, 7 एक बार, 5 कितनी बार? 1 बार, और 7 कितनी बार? 1 बार, 5 गुणा 7। देखिएगा ये आपका 1260, यहाँ पे या फिर का चिन्ह बराबर, 2 कितनी बार आया? 2 बार, गुणा 3 कितनी बार आया? 2 बार, 5 कितनी बार आया? 1 बार, 7 कितनी बार आया? 1 बार। ये क्या हुए? इसके अभाज्य गुणनखंड रूप। इसका लिखिए आप उत्तर, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। किसको? प्रश्न संख्या 6 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में इसने कहा है कि संख्या ओ 55 व 88 का लसा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखना है हल। सबसे एक ही विधि अपने पास में सामान्य विधि है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। लसक ज्ञात करना यानी कि इसका डिवाइड पूरा करना है। सबसे पहले 2 का 55 में नहीं जाता, 55 का 55, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 का 55 का 55, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का 55 का 55, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 5 का 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 का 11, फिर 11 का 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब इसका क्या पूछा इसने? LCM 55 और 88, कितना? 88। क्या आया हमारे पास में? देखो 2 आया 3 बार, 5 आया 1 बार, 11 आया 1 बार, 2 आया 3 बार, 5 आया 1 बार, 11 आया 1 बार। या फिर का चिन्ह LCM 55 और 88। अब क्या करना है? गुणा करना है। देखिएगा गुणा किस प्रकार करोगे? 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 5 से 40, 40 का गुणा 11 से, यह आपका 40, यह आपका 11, 0 का 0, 11 चौका 44, कितना? 440, कितना आया? 440। ये आपके पास में आ गए 440। ये क्या आया? 55 और 88 का क्या आया? एलसीएम। यहाँ लिखिए उत्तर और लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और फिर करते हैं हम प्रश्न संख्या 7 को। किसको? प्रश्न संख्या 7 को। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 में बड़ी संख्या दी गई। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या।
संख्या ओ कर दिया, क्या कर दिया, संख्या ओ लगा के संख्याओं को भी ओ कर दिया, क्या कर दिया, ओ। देखिएगा 4052 और और दिया है इसने, और 12,576 का मस, क्या ज्ञात करना है, मस HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। संख्याओं को देखकर डरना मत, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो आगे जाके कटेगी भी नहीं, ठीक है। यदि करती होती तो ये मसा नहीं पूछता, लसा पूछता, क्या पूछता, लसा। यहाँ पे लिखा 4052 और ये लिखा 12,576। कॉमन संख्या का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं HCF किसका, 4052 का और 12,576 का। जैसे जैसे संख्या आती जाएगी गुणे में हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले 2 का 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 दूना 12, 2 छंगे 12, फिर 5 में 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 17, 8 दूनी 16, 17 में 16 गया, 1 बचा, 16, 8 दूनी 16, फिर 2 का देखो, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखो आगे किसी का भाग जाता है क्या, इसके अंदर 3 का जाता है नहीं, चेक करते हैं। 1 और 0 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि 3 का इसमें नहीं जाएगा, 3 का इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें देखिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कॉमन संख्या चाहिए। कॉमन संख्या यहीं पे आ रही है, ये कितनी आ रही है आपके पास में, 2 गुणा 2, या फिर का चिन्ह लगाओ, लिखो HCF 4052 और 12,576 बराबर 2 गुणा 2 4। ये क्या है आपके पास में उत्तर, ये किसका HCF आया है, 4052 और 12,576। संख्या ओ बड़ी संख्या है, HCF कितना छोटा सा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। किसको, प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 ये पूछ रहा है दो संख्याओं, दो संख्या कोई भी दो संख्या है, क्या है, दो संख्याओं के लसा यानी कि LCM व मस HCF में संबंध लिखिए, क्या लिखिए, में संबंध लिखिए, संबंध लिखना है, क्या लिखना है, संबंध लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हल। माना कि दो संख्याएं A व B है, क्या है, संख्याएं क्या है, A और B। तो हमें क्या चाहिए, HCF किसका, A और B का, ये लो लिखा। गुणा का चिन्ह LCM किसका चाहिए, A और B का, ये लिखा है। इस AB की जगह आप अपनी मर्जी जो पड़े वो संख्या ले सकते हो, लेकिन इसने क्या पूछा, संबंध पूछा, तो अंक मत लेना। AB ले लो, CD ले लो, A ले लो, E ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो ले लो। HCF AB, LCM AB। फिर यहाँ पे जो इसके अंदर ले रहे हो इधर सेम लेना है, ये दोनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो ले रहे हो उन दोनों का इधर क्या लिखना है, गुणा। ये क्या हुआ, इसका संबंध, क्या हुआ, संबंध। ये हुआ प्रश्न संख्या 8। अब हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 9 को। किसको, प्रश्न संख्या 9। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न संख्या 9 में ये कह रहा है संख्या 24 व बोईतर का LCM लस ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लस LCM ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसका लिखना है हल। संख्या दे रखी 24 और 72, भाग लगाओ यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 का 2 तिया 6, 9 दूनी 18, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 का 1 का 1, 3 का 3 एकम 3। अब यहाँ पे आपके पास में आ रहा है LCM पूछा है, क्या पूछा, LCM किसका, 24 और 72 का, बराबर 2 कितनी बार आया, 3 बार, लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 गुणा 3।
लिखिए यहाँ पे या फिर का चिन्ह लिखिए LCM 24 और 72 बराबर 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 गुणा 3 9। फिर या फिर का चिन्ह LCM 24 और 72, 8 नमाणी 72। ये क्या आया आपका LCM किसका 24 और 72 का। 24 और 72 का LCM कितना 72। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 10 को हम करने जा रहे हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में इसने कहा है कि x बराबर क्या दिया है x बराबर 2 की घात 3 कितनी है 2 की घात 3 और 3 की घात कितनी है 2 और तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ये दोनों इसने क्या दिए हैं। हो तो x व y का लसा LCM व मस HCF ज्ञात कीजिए। दोनों ही ज्ञात करने क्या करने ज्ञात करने। सामान्य सा प्रश्न है, प्रश्न करने का यानी कि प्रश्न का टाइप ही चेंज कर दिया है इसने। क्या कर दिया टाइप ही चेंज, घातांकों में दे दिया। किसमें दिया घातांकों में। यानी कि हमारा जो प्रश्न था ना इसको बनाया इसने कंफ्यूजन के लिए, लेकिन ये इतना आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऊपर जो बड़े बड़े प्रश्न आ रहे थे गुणनखंड करो और फिर इसका एलसीएम निकालो और एलसीएम निकालो, सबसे सरल प्रश्न है उनसे। देखिएगा इसने क्या दिया x बराबर 2 की घात 3 और कितना दिया है 3 की घात 2 और y बराबर इसने दिया है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ये दोनों ही इसने दे रखे हैं। अब देखिए इसका चाहिए हमें LCM। क्या चाहिए LCM किसका x और y का। दूसरा चाहिए आपको HCF किसका x और y का बराबर बराबर। अब जब भी LCM पूछे तो इन दोनों में कंपैरिजन करना, तुलना करनी। जो बड़ी संख्या होगी जिसकी घात बड़ी होगी उस संख्या को लेना। 2 की घात 2 बड़ी के 2 की घात 3 बड़ी 3 बड़ा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बड़ा 3 की घात 2। ये दोनों तो सेम है ना, ये लिखिए सेम वाली को सेम लिखते हैं। HCF जब भी HCF पूछे छोटी घात वाली लेनी। क्या लेनी संख्याएं जिसकी घात छोटी हो। 2 की घात 3 बड़ी की 2 की घात 2 बड़ी, ये बड़ी है तो छोटी कौन सी 2 की घात 2, 2 की घात 2 छोटी। ये दोनों तो सेम है ना, सेम को सेम लिखो। ये आपके पास में क्या है LCM, ये क्या है HCF। इसी के साथ में यहाँ पे उत्तर इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीटली हुई सोल्व और इसके बाद में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।